सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1A से प्रश्न 8वें को हल करने वाले हैं। और जिस किताब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहरे की किताब। अगर आप एनसीईआरटी की किताब से स्टडी करते हैं क्लास 10th में तो आप एनसीईआरटी की किताब की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है और हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं। ओके तो देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 1A का प्रश्न 8वां और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th की गणित की किताब का। तो देखिए कि इसमें कहा क्या गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों में एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। देखिए कब आपको एचसीएफ निकालना है और कब आपको एलसीएम निकालना है, इस चीज़ का जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी कहा जाए अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संख्या या अधिकतम, तो वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना होता है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है। तो इसका मतलब ही होता है अधिकतम, मतलब जो गुणनखंड अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक कहेगा या अधिकतम कहेगा तो वहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, और जहाँ पे आपको कहेगा कम से कम या एक निम्नतम, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या कि 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे और जितना एचसीएफ आएगा ना वही होगा इसका मतलब कि जो अधिकतम संख्या है उन स्तंभों की वही होगी जिसमें कि ये सैनिक मार्च कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसे हल करते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 616 है, और फिर दूसरी टुकड़ी में कितनी है, तो 32 है। तो इन दोनों को हम लोग पहले नोट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने लिख लिया पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या तो 616 है और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 32। तो यहाँ पे अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम लोग 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आप इस साइड लिखते हो और जो छोटा नंबर होता है उसको आप इस साइड लिखते हो, और यहाँ पे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग देते हो। तो यहाँ पे हम लोग 32 की भाग देंगे 616 में। सबसे पहले बार एक बार ही जाएगा तो यहाँ पे 32 आएगी, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। इस बार हम लोग इसमें फिर से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा और ये आएगा 288। ठीक है, देखिए 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, माइनस करेंगे तो ये 8 होगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई नंबर बचा नहीं है जिसको हम लोग यहाँ पे नोट करें। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि जितना रिमाइंडर आया है इसकी हम लोग भाग देते हैं डिवाइज़र से, मतलब डिवाइज़र में। ठीक है, तो डिवाइज़र 32 था तो इसी में हम लोग रिमाइंडर से भाग देंगे। तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 32 है तो ये 4 बार जाएगा, तो 8 चौके 32 और फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जो लास्ट में हमारा डिवाइज़र है वही होगा एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि 616 जो है, 616 वो हमारा किसके बराबर था, तो 32 गुणे 19 और ये प्लस करके 8। ठीक, उसके बाद से हमने क्या किया था, तो फिर से सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या दिया था, 32 में भाग दिए थे, किसकी भाग दिए थे, 8 की। कितनी बार गया था, 4 बार,
रिमाइंडर कितना बचा था 0। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं r इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 616 तथा 32 का HCF बराबर 8 है। ठीक, हमने HCF तो निकाल दिया, लेकिन हमें पूछा क्या था? पूछा था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो जितना HCF है वही स्तंभों की अधिकतम संख्या है। तो लिख देंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? बराबर 8 होगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लिख लेना था पहली टुकड़ी में जवान कितने थे? 616 थे। दूसरी टुकड़ी में कितने थे? 32 थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और HCF निकाल देंगे, और जितना HCF आएगा वही होगा स्तंभों में जवानों की अधिकतम संख्या। ठीक है, तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।